इजराइल और हमास के बीच 3.5 महीने से जारी जंग में दूसरी बार सीजफायर की गुंजाइश नजर आने लगी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस के अफसर इजराइल से बातचीत के बाद अब इजिप्ट और कतार से चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही सीजफायर और हॉस्टेज डील हो सकती है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद बालक राम के दर्शन करने लाखों लोग पहुंच रहे हैं। इसी बीच दिल्ली में कैबिनेट मीटिंग के दौरान बुधवार पीएम नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मंत्रियों से फिलहाल अयोध्या जाने से बचने को कहा। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी का कहना है कि वीआईपी प्रोटोकॉल से जनता को असुविधा ना हो, इसलिए मंत्री मार्च में जाए। और प्रयागराज में मंत्री अनिल राजभर ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि यात्रा से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा। राहुल गांधी यात्रा को प्रतिबंधित क्षेत्रों में लेकर जाना चाहते हैं। उनके समर्थक विवाद खड़ा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वन मेले का आयोजन हो रहा है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने वन मेले का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में वन मंत्री नागर सिंह चौहान समेत विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। उमरिया में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कांग्रेस पर निशाना साधा। राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि जनता ने कांग्रेस को वोट देना बंद कर दिया है। दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के नेता फिजूल बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस ने लोकतंत्र को अभिशाप बना दिया था, लेकिन बीजेपी ने लोकतंत्र को वरदान बनाया है। चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के विष्णुदेव साय कैबिनेट की मीटिंग के बाद राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नवीन पदस्थापना आदेश जारी किए हैं। 13 अफसरों को विभाग में बदलाव उनके किया गया है। आईएएस नीलम नामदेव एक्का को उनके वर्तमान कांग्रेस के लोकसभा प्रभारी संजय यादव के आरोप के बाद भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सदानंद गौतम कांग्रेस पर बरसते नजर आए। उन्होंने कहा कि संजय यादव जानने के बाद बोले तो अच्छा होगा। संजय यादव ने बीजेपी के स्थानीय सांसद और प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बयान दिया था। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है और जिसमें 251 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। जालौन के दलित परिवार से आने वाले विनोद कुमार भी 24वीं रैंक पाकर डिप्टी कलेक्टर का ओहदा उन्होंने हासिल किया और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। मंदसौर पुलिस ने बीते दिनों हुई रतलाम के रेलवे इंजीनियर की हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने आरोपी प्रेमिका और उसके एक अन्य प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मृतक युवती को देह व्यापार से अलग करवाकर शादी का दबाव बना रहा था, जो कि उसे नापसंद था। तभी मौका पाकर युवती और उसके एक अन्य प्रेमी ने मिलकर रेलवे इंजीनियर की गोली मारकर हत्या कर दी। लखनऊ में किसान की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना रहीमाबाद थाना क्षेत्र की है। वारदात को कार सवारों ने अंजाम दिया। जिस वक्त हत्या हुई उस समय किसान खेत में पानी लगाने गया था, तभी आरोपी आए और लाठी डंडे से पीटा और किसान की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लक्सर के अकबरपुर खद जाने वाले रास्ते पर एक शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान कर ली गई है। परिजनों ने बताया कि युवक कल से लापता था और सारी रात खोजबीन करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला और आज पुलिस ने उसे मृत घोषित होने की सूचना दी। छिंदवाड़ा में 10 साल पुराने हत्या के मामले में नया मोड़ सामने आया है। अमरवाड़ा के सत्र न्यायालय में न्यायाधीश ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए झूठे हत्या के आरोप में पिता पुत्र को रिहा कर दिया और दोषी एसडीओपी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। पूरा मामला जोपनाला गांव का है। छतरपुर में पुलिस ने 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला गौरीहार थाना क्षेत्र का है। गांव में मंगलवार देर रात खेत पर अपने परिजनों के साथ मौजूद 5 साल के बच्चे के साथ पड़ोस के युवक ने दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी लगते ही परिजनों ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। भिंड में पुलिस ने नाबालिग किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के कब्जे से बाइक भी बरामद की है। मामला
उमरी थाना क्षेत्र का है। आपको बता दें, आरोपी नाबालिग किशोरी को बहला फुसला कर ले गया और घर में बनकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। राजनांदगांव में आरपीएफ में पदस्थ उप निरीक्षक कमलेश्वर के साथ बीती रात रेलवे स्टेशन में ऑटो चालक ने मारपीट कर गाली गलौज की, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं पूरे मामले की शिकायत पीड़ित ने कोतवाली थाने में की, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पन्ना में जश्न के दौरान कुछ युवकों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद के चलते 24 जनवरी को सब्जी बेचकर लौट रहे रंजित रेकवार के साथ जिशान और लुकमान ने रास्ते में रोककर मारपीट की और मुर्गा बनाकर प्रताड़ित किया। घटना के बाद काफी संख्या में हिंदू संगठन के लोग कोतवाली पहुंचे। विजयपुर से सड़क हादसे की घटना सामने आई है, जिसमें दो बाइकों की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोर से थी कि एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल बताए जा रहे हैं। वृंदावन से मथुरा जा रहे एक व्यापारी की सड़क हादसे में डिवाइडर से टकराकर मौत हो गई और उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मृतक वृंदावन का रहने वाला था और उसकी उम्र महज 40 साल थी। राजगढ़ के ब्यावरा में भगवा चौराहे पर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक युवती घायल हो गई। पीड़ित पक्ष की पुलिस ने सुनवाई नहीं की। मामले ने तूल पकड़ा तो पीड़ित परिवार के साथ बजरंग दल कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए। थाना प्रभारी को हटाने की मांग की और सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी आलोक शर्मा मौके पर भी पहुंचे और थाना प्रभारी को राजगढ़ लाइन अटैच कर दिया गया। जबलपुर में पुलिस ने गांजा तस्कर के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से 6 किलो गांजा, 3 मोबाइल और नकदी पैसे भी बरामद किए। पकड़े गए गांजे की कीमत 1,20,000 रुपए बताई जा रही है। थाना प्रभारी हनुमान ताल मानस द्विवेदी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शिवपुरी पुलिस ने 2 वारदातों का खुलासा करते हुए 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से गैस कटर समेत अन्य कई उपकरण बरामद किए। पुलिस ने बताया कि पिछले दिनों बदमाश ने करेरा और खनिया थाना क्षेत्र के बदमाशों ने एटीएम को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने आने से पहले ही बदमाश वहां से भाग निकले, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। शिवपुरी के देहात थाना पुलिस ने रेत से भरे 3 ट्रकों पर कार्रवाई की। देहात थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि आईटीआई चौराहे पर 3 ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, जिसमें क्षमता से अधिक रेत भरी है। पुलिस ने तीनों ट्रैक्टरों को जब्त कर थाने में रखवा दिया। जबलपुर में क्राइम ब्रांच और पुलिस की संयुक्त टीम ने सट्टे के व्यापार के खिलाफ छापेमार की कार्रवाई की। क्राइम ब्रांच और पुलिस की संयुक्त टीम ने सट्टा लिखते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से सट्टा पट्टी के साथ नगद पैसे भी बरामद किए। जबलपुर के गोरखपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने अवैध शराब से भरी एक कार को जब्त किया। पुलिस ने 20 पेटी अवैध शराब बरामद की। जानकारी के मुताबिक पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने रामपुर नया गांव के पास चेकिंग पॉइंट लगाया और कार्रवाई की। और इधर रायपुर में एक युवक ठगी का शिकार हुआ। मामला मंदिर हौसौद थाना क्षेत्र का है, जहां युवक को ऑनलाइन एक मैसेज आया था, जिसमें युवक ने साउथ बॉय इंटरनेशनल रियल्टी ग्रुप में ज्वाइनिंग के समय 10,000 रुपए जमा किए, जिससे उसको फायदा हुआ। फिर बाद में उसने 16 लाख रुपए की बड़ी रकम जमा की। नारायणपुर में 5 लाख के इनामी नक्सली जयलाल कबाची ने आत्मसमर्पण किया, जो नक्सली संगठन में परकोट में एलओएस कमांडर था। जयलाल पुलिस पार्टी पर हमला करने समेत कई नक्सली गतिविधियों में शामिल था। आत्मसमर्पित नक्सली को शासन की पुनर्वास योजना के तहत पुलिस अधीक्षक नारायणपुर पुष्कर शर्मा ने 25,000 की प्रोत्साहन राशि दी। एटा में राजस्व और पुलिस बल की संयुक्त टीम ने चारागाह जमीन से कब्जा हटवाया। पूरा मामला चाठिरफिपुर परगना मरहरा गाटा गांव का है,
जहां एसडीएम सदर भावना विमल ने जिला अधिकारी प्रेम रंजन सिंह के आदेश पर कब्जा हटवाया। साथ ही एसडीएम ने अवैध रूप से बोई गई चिकोरी की फसल को कब्जे से हटवाया। अमेठी में अज्ञात कारणों के चलते मोबाइल की शॉप में आग लग गई। आग लगने के कारण दुकान में रखे लाखों के कीमती सामान जलकर खाक हो गए। पूरा मामला फुरस्तगंज थाना क्षेत्र के कोठी चौराहे का है। हरदोई में शादी से कुछ दिन पहले ही शॉर्ट सर्किट के चलते घर में आग लग गई। आग लगने के कारण घर में रखे 4 लाख रुपए कैश और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। 23 जनवरी को घर पर बारात आने वाली थी, लेकिन उसके पहले हुए इस हादसे में पूरा कोहराम मच गया। फिलहाल राजस्व की टीम और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। देवेंद्र नगर में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मुख्यमंत्री की योजनाओं पर ग्रहण लगते नजर आता है। स्कूल के बच्चों ने स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि मध्याह्न भोजन के नाम पर कच्चा और घटिया भोजन देते हैं। एक और प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिक्षा विभाग पर अत्यधिक जोर दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस प्रकार की तस्वीरें सामने आती है। भरतपुर के जाट समाज को केंद्र में आरक्षण देने की मांग की जा रही है। इसी क्रम में उज्जैन के गांव जयचौली में जाट आरक्षण संघर्ष समिति का महापड़ाव 8वें दिन भी जारी रहा। आपको बता दें, जाट समाज और सरकार के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने महापड़ाव स्थल का ऐलान किया। पीलीभीत में खेत में फसल की रखवाली करने गए किसान पर भालू ने हमला कर दिया। हमले से किसान की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के घंटों बाद भी वन विभाग की टीम वहां पर नहीं पहुंची, जिससे ग्रामीण और परिजन दोनों ही आक्रोशित है। कानपुर में पीएसआईटी हॉस्टल में छात्रों के 2 गुटों में विवादित टिप्पणी करने का वीडियो सामने आया है, जिसके बाद संचेड़ी थाने में छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद हॉस्टल के छात्रों ने नारेबाजी करना शुरू कर दी थी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद वार्डन ने पुलिस को सूचना दी थी। अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए अनुपम खेर ने सोशल मीडिया में लिखा है कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की स्थापना के निमंत्रण में गए जरूर थे और अतिथि बनकर श्री रामलला के दर्शन भी किए, लेकिन उसके अगले दिन उन्होंने आम भक्तों की तरह लाइन पर लगकर श्री राम के दर्शन किए। एमपी स्टेट पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने केंद्रीय न्यायिक अधिकरण में याचिका दायर की है। एसोसिएशन ने बताया है कि सीएसपी, डीएसपी अधिकारियों के समय पर कैडर रिव्यू नहीं हो रहे हैं। कैडर रिव्यू न होने से पुलिस ऑफिसर्स का प्रमोशन रुका है। प्रदेश के ज्यादातर अधिकारी एसपी पद पर रिटायर हो रहे हैं। और मैनपुरी में मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु ने स्टूडेंट्स को मताधिकार का प्रयोग करने के संबंध में शपथ दिलाई। लोकसभा के चलते उन्होंने जो है जगह जगह मतदान जागरूकता अभियान चलाया है और इसी क्रम में मुख्य विकास अधिकारी ने विद्यालयों के छात्र छात्राओं को मोटिवेट भी किया है। राजधानी भोपाल की सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 28 कैदियों को 75वें गणतंत्र दिवस पर सजा में छूट का लाभ मिलने पर रिहा किया जाएगा। सजा में माफी का लाभ मिलने से पहले ये कैदी 14 साल से ज्यादा की सजा जेल में काट चुके हैं। भदोही में केंद्र सरकार ने 2 ग्राम प्रधानों को 75वें गणतंत्र दिवस पर निमंत्रित किया, जो आज नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इन ग्राम प्रधानों को उनके अच्छे कामों के लिए निमंत्रित किया गया है। जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक जिले से 2 ग्राम प्रधानों को निमंत्रण भेजा गया है, जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेंगे। गया में जिला स्तर पर मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर हरिहर सुब्रमण्यम स्टेडियम में फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल की गई। इस दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक ने परेड का निरीक्षण किया। इस परेड में सीआरपीएफ, एसएसबी, बीएसएपी, एसएपी, दंगा नियंत्रण पुलिस, महिला पुलिसकर्मी, स्काउट एंड गाइड के बच्चे, राजकीय कन्या विद्यालय के बच्चे और क्रेन स्कूल के बच्चे समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। कन्नौज में कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मनाई गई। पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने कर्पूरी ठाकुर की जयंती का आयोजन किया।
जयंती का आयोजन नगर के चौधरी चंदन सिन्हा महाविद्यालय में हुआ। इस दौरान पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने कहा, कर्पूरी ठाकुर समाजवाद के जनक है। हरदा में वन विभाग और इको पर्यटन विकास बोर्ड ने अंतिम अनुभूति कैंप का आयोजन किया, जिसमें शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल लखवाड़ा, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बालागांव और शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बड़झीरी के 120 विद्यार्थी शामिल हुए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 27 जनवरी तक रामकथा का आयोजन किया जा रहा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा का वाचन कर रहे हैं। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रभु श्री राम का ननिहाल है। चंदखुरी में माता कौशल्या विराजमान है। प्रयागराज में आस्था और धर्म का सबसे बड़ा मेला माघ मेला आयोजित हो रहा है। पौष पूर्णिमा स्नान पर्व पर लोगों ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। पौष पूर्णिमा पर कल्पवासी पितरों के मोक्ष और कामनाओं की पूर्ति के संकल्प को पूरा किया जाता है। मंडला थाना परिसर में 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। नक्सल प्रभावित ग्राम के ग्रामीण जनों को आमंत्रित करके वॉलीबॉल प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें दर्जन गांव के खिलाड़ियों ने भाग लेकर अपनी सहभागिता दर्ज कराई। वहीं कार्यक्रम के माध्यम से यातायात नियमों को लेकर भी लोगों को जागरूक किया गया। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 2 दिन तेज सर्दी पड़ने का अनुमान जताया। ऐसे में गेहूं, चना समेत अन्य फसलों को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया। मध्य प्रदेश का बिजावर बुधवार को देश के मैदानी शहरों में सबसे ठंडा रहा। यहां रात का तापमान 0.7 डिग्री पर आ गया। इस सीजन में प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है जब पारा 1 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। 10 साल में दूसरी बार प्रदेश में किसी शहर या कस्बे में पारा 1 डिग्री से नीचे पहुंचा। छत्तीसगढ़ में बारिश के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में सुबह से कोहरा छाया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। राजस्थान में कोहरे और शीतलहर आज भी जारी है। बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के जिलों में कोहरे का असर है। इन जिलों में देर रात से सर्द हवा भी चल रही है। माउंट आबू में भी मिनिमम तापमान माइनस में चला गया है। यूपी में कड़ाके की ठंड से कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। गुरुवार सुबह लखनऊ और कानपुर में घना कोहरा है। लखनऊ, कानपुर में विजिबिलिटी 20 मीटर तक रह गई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के 9 जिले में गुरुवार को कोहरे का रेड और 21 जिलों में ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। प्रदेश में 24 घंटे में सबसे ज्यादा ठंडा शाहजहांपुर रहा। इंदौर में लगातार 5वीं रात ठंड कपकपाने वाली रही और तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहा। इस सीजन में पहली बार हुआ कि ठंड की विदाई के दिनों में रात को मौसम इतना ठंडा रहा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आज एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच रहा है। उसके 2 दिन बाद एक और ऐसा ही सिस्टम आ सकता है।